जय माँ भवानी। वेलकम बैक टू माय चैनल हंगर फॉर फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं पुशअप्स के बारे में। तो मैंने कुछ इंटरमीडिएट्स और बिगनर में नोटिस किया है कि वो क्या क्या गलती करते हैं पुशअप के अंदर, जिनकी वजह से उनकी जो रिजल्ट है वो मिनिमम हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड स्टैंड्स के बारे में। तो जो हैंड की पोजीशन होती है वो मैंने कुछ बिगनर और इंटरमीडिएट में नोटिस किया कि वो स्टैंड्स को बहुत ज़्यादा वाइड रखते हैं। पता नहीं ये मिथ है या कुछ लोगों ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि स्टैंड्स को वाइड करने से जो उनकी चेस्ट है वो और वाइड होगी या थिक होगी। सो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब आप स्टैंड्स को वाइड करेंगे तो आपका जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपका जो पुशअप है वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा, रिजल्ट वैसे नहीं आएंगे। सेकेंड थिंग, टेम्पो। टेम्पो मीन्स टाइमिंग। सो जब भी मैं किसी इंटरमीडिएट या बिगनर को पुशअप्स करते हुए देखता हूँ तो वो लगे होते हैं ऐसे 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 करने में। उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप इसेंट्रिक फेस में ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपको कुछ टाइम लेना पड़ता है। जब आप पुशअप्स लगा रहे हैं, आप जब नीचे जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लो, कंट्रोल करो उस मूवमेंट को। थर्ड थिंग, हम बात करेंगे ब्रीथिंग पैटर्न के बारे में। ब्रीथिंग पैटर्न भी एक बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है पुशअप के अंदर। जब भी हम इसेंट्रिक फेस में, मतलब हम जब नीचे जा रहे हैं पुशअप करते हुए, तो हमें जो एयर को इनटेक करना है, मीन्स कि इनहेल करना है। जब आप पुशअप को कंप्लीट कर रहे हो, ऊपर आ रहे हो, तो हमें एयर को एक्सहेल करना है, मतलब कि आउट करना है। सो फोर्थ थिंग बात करेंगे हमारे कोर के बारे में। मैंने कुछ इंडिविजुअल्स में नोटिस किया है कि कोर को जब भी पुशअप लगा रहे होते हैं, कोर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं ऐसे। तो हमेशा हमें जो हमारा कोर है वो इंगेज करके रखना है और डायफ्राम का यूज करना है ब्रीथिंग के लिए। कोर को इंगेज करना एक सक्सेसफुल पुशअप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ थिंग, हम बात करेंगे जो हमारा फीट स्टैंस है वो बिल्कुल पैरेलल रहेगा शोल्डर के। मैं आपको एक पुशअप लगा के दिखाता हूँ, एक दो पुशअप, जिससे कि आपको अंदाजा हो जाए। तो फर्स्ट थिंग, हमारा स्टांस। हमेशा जो स्टांस रहेगा वो या तो पैरेलल रहेगा शोल्डर के, या फिर अपार्ट रहेगा हल्का सा, और हमेशा शोल्डर के नीचे हैंड्स रहेंगे। देन सेकंड थिंग, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न हमें ध्यान रखना है। थर्ड थिंग, हमारे कोर हमें एंगेज रखना है। फोर्थ थिंग, हमारा जो टेम्पो है वो स्लो होना चाहिए। फिफ्थ थिंग, हमारे जो फीट हैं वो बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। सो इनटेक, एक्सेल, एक्सेल, इनटेक, एक्सेल। हमारा टेम्पो भी स्लो होना चाहिए, कोर मेरा इंगेज है, हिप्स मेरे डाउन नहीं है, हिप्स मेरे ऊपर है, ताकि मेरा कोर इंगेज रहे। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए हंगर फॉर फिटनेस को फॉलो करें। थैंक यू।